आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि माँ भद्रकाली से करते हैं साक्षात बात। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री माँ भद्रकाली। अच्छा महाराज जी, आप ये बताइए कि जो आपकी जो देवी शक्ति है उसके द्वारा आप लोगों का किस प्रकार समाज में भला कर रहे हैं? तो मेरा जो अभी का अभियान है, पिछले 7 साल से मैं अभियान चला रहा हूँ नशा मुक्ति को लेकर। और इस अभियान में सफलता मिलने की ये देवी शक्ति की ही कृपा है कि लाखों की तादाद में लोग मुझे गुरु मानते हैं, और गुरु मानने की वजह से ही मेरा कहना मानते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं प्रवचन करता हूँ, उसमें मैं लोगों से यही पहला संकल्प करवाता हूँ कि कभी भी नशा नहीं करेंगे। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि समाज बिल्कुल नशा मुक्त होनी चाहिए, और इसी बात को लेकर पिछले 7 साल से अभियान चला रहा है। कार्य किए नशा मुक्ति के उस पर, तो वो तो आपके किए हुए कार्य हैं, पर आप जनता को बताइए महाराज जी कि आप आने वाले समय में आप किस प्रकार से समाज की सेवा का कार्य करेंगे? देखो, फिलहाल मेरे द्वारा एक माँ भद्रकाली का मंदिर बनवाया जा रहा है, जिसमें सबसे मेन लक्ष्य रहेगा उसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि सिटी से लगभग जो मैं मंदिर बना रहा हूँ 25 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। तो बच्चों को कंपटीशन के लिए कोचिंग दिलवाऊंगा, वो मेरे मंदिर के द्वारा पूरा खर्चा उठाया जाएगा और शिक्षा दी जाएगी। उसी मंदिर में वर्ग जो जितने भी व्यक्ति है आसपास के गाँव के, उनकी कैसी भी बीमारी हो उसका संपूर्ण खर्चा मेरे मंदिर द्वारा उठाया जाएगा, ट्रस्ट के द्वारा, और उनका जो भी बीमारी है उसका इलाज करवाया जाएगा। तो वो मंदिर कहाँ आप बनवा रहे हैं? कोई राजस्थान के टोंक जिले की निवाई तहसील की नोठा पंचायत में कांटोली गाँव वहाँ पर बनवा रहा है। लगभग वो निवाई से कितनी दूर पड़ता है? लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है निवाई से। मंदिर बनवाने का आपका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? जहाँ मैंने मंदिर बनवाया वहाँ लगभग 3 किलोमीटर तक जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने पहले वहाँ पर ट्यूबवेल करवाई, ट्यूबवेल में अच्छा पानी हो गया तो जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की। और मेन उद्देश्य है, मैंने देखा है गाँव के लगभग लड़के कोचिंग की वजह से बेरोजगार घूम रहे। तो मेरा लक्ष्य है मेरे मंदिर में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी कि उनको जॉब मिल सके और समाज का भला हो सके। कि क्या वजह है महाराज जी जो आपने अपना मंदिर वहीं बनाना आपने पसंद किया? देखो, ऐसा है, पूरे भारत में जो कांटोली मेरा गांव है उसमें जो धार्मिक चीज़ें वो पूरे भारत में कहीं भी नहीं। कांटोली में ऐसी प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसे कदम का वृक्ष है जो एक हिंदू धर्म में बहुत पवित्र पौधा माना गया है, वो हज़ारों की तादाद में वहाँ है। वो पूरे भारत में हज़ारों की तादाद में कहीं भी नहीं है। इसलिए मेरा मेन लक्ष्य है वहीं मंदिर बनाना था, इसलिए मैंने वहाँ मंदिर का कार्य शुरू किया। साथ ही साथ फिर आप ये भी बता दीजिए कि भाई जैसे आप मंदिर बना रहे हैं तो उसमें फिर लागत भी लगेगी, तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि भाई मंदिर बनाने में कितनी लागत अनुमानित आप लगाएंगे? देखो, ये मंदिर लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्चा होगा इसमें, जिसमें मंदिर भी बन जाएगा, विद बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो जाएगी, और वृद्धाश्रम जो व्यक्ति है उनको रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। लगभग 3 करोड़ का खर्चा होगा इसमें। उसमें आप वृद्धाश्रम और बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग और ये सब इन सब की व्यवस्था आप उस मंदिर में कीजिएगा। उसमें ये सारी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा करवाई जाएगी। 3 करोड़ की लागत उस मंदिर में लगेगी, तो फिर आप वो पैसा फिर आप कहाँ से आप मतलब प्राप्त कर रहे हैं, या कोई आपके कोई दानदाता हैं या कोई सहयोगी हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें कुछ बताइए। जी देखो, ऐसा है, लगभग अभी प्रेजेंट में 3-4 लाख के लगभग लोग मुझे गुरु मानते हैं, जिसमें विशेष है अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, सांबर, टोंक। इसमें विशेष अभी जो मुझे दान दे रहे हैं, जिनमें 10-20 मेरे विशेष जो शिष्य हैं उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, जो इस मंदिर कार्य में, इस शुभ कार्य में मेरा बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। प्रधान मीणा है जो सवाई माधोपुर का है, मुरारी लाल मीणा है जो सवाई माधोपुर ज़िले से है। सांबर में, मतलब जयपुर ज़िले में सांबर में रामेश्वर मीणा, सीताराम मीणा, शंकर मीणा, सरवण चौधरी, मोहनलाल मीणा ये है। रिंगस से है मेरा एक विशेष भगत है जो विजेंद्र चौधरी करके, ऐसे ही करके दौसा में है मेरे भगत। बहुत सारे, मतलब लगभग 3-4 लाख व्यक्ति मेरे से जुड़े हुए हैं। तो आप इन सब भक्तों के सहयोग से ही आप ये कार्य कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल।
आप एक बात और बताइए कि जैसे आपने टोंक जिले में वो मंदिर निर्माण कराने की आपने सोची है, तो उसके अंदर उसमें कोई नियम भी होंगे कि भाई जैसे कि वहाँ के आसपास के बच्चे या आसपास के वृद्धि वहाँ रह सकेंगे, या उसकी कोई और मतलब जैसे जैसे आसपास के और भी कोई रह सके? नहीं, इसमें कोई नियम नहीं है, पूरे भारत के लिए निःशुल्क रहेगा। कहीं के भी बच्चे आके उसमें कोचिंग कर सकते हैं, पूरे भारत के लिए निःशुल्क रहेगा। तो महाराज जी, आप जैसे आपके नाम के आगे अघोरी लगता है, तो जैसे आप मीना समाज से हैं, तो जैसे आपके समाज में इससे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? देखो, वैसे लगभग देखा जाता है, मैं मीना समाज में जन्म हुआ है, मेरा मीना समाज में महाराज बहुत कम होते हैं। अघोरी इसलिए लगता है कि पहले तो मैं माँ भद्रकाली का भगत हूँ, दूसरे जिस गुरु से मुझे शिक्षा मिली वो अघोरी थे, इसलिए मेरे नाम के पीछे अघोरी लगता है। समाज में इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा मैंने। समाज के लोग बहुत खुश हैं मेरे इस अभियान से, और लगभग अभी जितने मेरे 3-4 लाख व्यक्ति जुड़े हुए उसमें से कम 1.5 लाख व्यक्ति मेरे समाज के हैं, बाकी समाज और बाकी समाज के। तो अब आपकी सारी बातें तो हमने सुनी महाराज जी, ठीक है। आप क्या है कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो, पर जैसे मान लो आपने अभी शुरुआत में कहा कि भाई महाकाली मुझसे बात करती है और मैं महाकाली का भक्त हूँ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है महाराज जी? आप जैसे कि 21st सेंचुरी चल रही है, तो उस हिसाब से जैसे लोग अब अंधविश्वास की तरफ बहुत से लोग जाते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो, ये अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल जो भगवान को मानता है उसको परमात्मा जरूर मिलता है, और ये सत्य है। मेरी माँ भद्रकाली से बात है, इसमें कोई संशय नहीं, और उसी के प्रभाव से मैं आज यहाँ इस परिस्थिति में पूछा हूँ। मैं लगभग अभी मेरी 27-28 साल की एज हो गई, मैं 7 साल का था तब से मैं माँ भद्रकाली की भक्ति कर रहा हूँ, और ये सत्य है कि माँ भद्रकाली का आशीर्वाद है मेरे, अरे ये कोई पाखंड पूजा वाली बात है। जैसे कि बोला कि भाई ये बात सत्य है कि आप माँ भद्रकाली के भक्त हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई ऐसा कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ हो, उससे आपको ऐसे प्रेरणा मिली हो कि भाई माँ भद्रकाली से मैं साक्षात बात करता हूँ। देखो, लगभग 10,000 लोगों का इलाज हुआ है, कम से कम 10,000 लोगों का इलाज हुआ है। और विशेष बात, मैं भद्रकाली का भगत मैं अपने आप को इसलिए मानता हूँ, मैं भद्रकाली को भोग लगाता हूँ। जैसे लोग अग्नि में आहुति देते हैं और मैं थाली में रखता हूँ, अगर वो उसको स्वीकार है तो उसमें से कुछ अंश कम होगा, ये अटल सत्य है। आप चाहे तो आपके कैमरे के सामने आप भोग लगाओ और श्रद्धा से करो, वो होगा बिल्कुल आपके सामने भी, इसीलिए लोग मुझे गुरु मानते हैं। तो ये थे श्री राम जी महाराज जिनसे हमने अभी बातचीत की, और इन्होंने ये जो किस प्रकार माँ भद्रकाली के चमत्कारों को इन्होंने